अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आप देखो छत्रपति शिवाजी, उनके गुरु कौन थे? रामदास। उनके शरण में गए कि मैं तो आपके शिष्य बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्र की रक्षा करो। तभी तो वो गए। स्वामी विवेकानंद, गुरु ने कहा तुम अमेरिका जाओ। ये हमारे इस्कॉन के गुरु, वो भी है, उन्होंने गुरु ने भेजा। सी ऑल द ग्रेट पीपल, उनको लगा कि ये सिस्टर ठीक है, ये काम के लिए, तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए काम करे। इसमें कोई झगड़े की बात नहीं आई, कोई कन्वर्जन की बात नहीं आई। सच्चाई दुनिया को बतानी थी। जब उन्होंने आज से करीब 200-250 साल पहले जब खुले मंच पर, विश्व के पटल पर उन्होंने कहा इतने सारे धर्म गुरुओं के सामने कि गर्व से कहो हम हिंदू है, तब किसी ने नहीं कहा कि तुम कम्युनल हो। किसी ने कहा, ये डर की परिभाषा है। क्या है? हाँ, आपका व्यक्तित्व किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, अपने आप में तो गर्व होना चाहिए। इसमें क्या गलती है? नहीं। मगर फिर प्रेजेंटेशन क्या आता है पॉलिटिकली, कि आप अपने आप को बड़ा बताना चाहते हो, हमको छोटा बताना चाहते हो, बस ये पॉलिटिकल इश्यू आता है। सबको अपने धर्म का गर्व होना चाहिए, संस्कृति का होना चाहिए, अपने गुरु का होना चाहिए। आप समझे? सबको होना चाहिए, सभी धर्म वाले को। इसमें एक दूसरे से कंपटीशन कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए फाइट करते हैं, जब कंपटीशन करते हैं। वही तो तकलीफ है ना। मगर ये हमारी संस्कृति में नहीं था। आप समझो, में ये नहीं था। अब आया तो कॉलेज एजुकेशन में कंपटीशन। आप समझो, जो संस्कृति के अंदर अतिथि देवो भव की बात होती है, एक इंसान को भी वो अतिथि के रूप में वेलकम करते थे, तो क्या कोई साधु संत सन्यासी को नहीं करेंगे? तो उसमें तो डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं। यस क्यों नो? ये हमारी संस्कृति में नहीं था। और आज हम यही प्रार्थना करते हैं कुदरत को भी, कि हमारा सबकी नियत एक है कि पहले इंसान में इंसानियत आए, और फिर धर्म तो पुण्य करने के लिए, यानी मानवता के लिए, पाप न करने के लिए धर्म है। उसमें जो एथिक बताया गया है फॉर द गुड ह्यूमैनिटी, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, उत्तम मानव जीवन के लिए। तो इसमें कोई गलती तो है नहीं। कोई भी धर्म वाला बताता है, इसमें तुम्हारा धर्म मेरा धर्म सब्जेक्ट नहीं है। इट इज फॉर द ग्रेट पर्सन। व्यक्ति महान कैसे बने उसकी बात है। इसमें किसी ने कहा का प्रश्न ही नहीं है ना। तो ये बात थी। उसके ऊपर आता है आध्यात्म। पहले मानवता आएगी, हेल्प द अदर पीपल, ह्यूमैनिटी। उसके बाद आएगा पाप पुण्य की बात, पाप पुण्य और प्रायश्चित की बात आएगी। उसके बाद आएगा आध्यात्म। तो इस प्रकार से, मगर तीनों में से एक भी गलत नहीं है। ऑल द थ्री पार्ट्स इज रिक्वायर्ड इन अवर करंट सोसाइटी। आपको मानव जरूर नहीं है, लाइफ चलेगी, जीवन चलेगा। आप कहते हैं धर्म जरूर नहीं है, तो इतने सारे धर्म नहीं होंगे तो फिर हु कैन मैनेज? कैसे मैनेज होगा? एक व्यक्ति तो वर्ल्ड को मैनेज नहीं कर सकती है ना, पॉसिबल भी नहीं है। मगर हजारों धर्म होंगे, हजारों धर्म होंगे, मगर उसके साथ कंपटीशन नहीं होती है, और कहता है हमारा धर्म तो सनातन की ओर जाने के लिए, तो देयर इज नो प्रॉब्लम।
चाहे राम के माध्यम से जाओ, कृष्ण के माध्यम से जाओ, शिव के माध्यम से जाओ, स्वामीनारायण के माध्यम से जाओ, दादा भगवान के माध्यम से जाओ, श्रीमद राजचंद्र के माध्यम से जाओ, इस्कॉन के माध्यम से जाओ, कौन मना करता है? कोई नहीं। आखिर हमको जाना है सनातन तरफ, संप्रदाय से सनातन तरफ जाना है, और सनातन में संप्रदाय नहीं है। तो देयर इज करेक्ट एंगल। मगर आप कहोगे संप्रदाय ही सनातन है, तो फिर क्या होगा? गलत ही गलत। फिर झगड़ा होगा कि नहीं होगा? कंपटीशन कंपैरिजन। वो 5 मंदिर बनाया तो मैं 15 बनाऊंगा, वो 15 बनाया तो मैं 25 बनाऊंगा। भाई कंपैरिजन क्यों करते हो? आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी सोसाइटी की वो करो, दूसरे के साथ कंपैरिजन क्यों करते हो? एथिक ये होना चाहिए कि आखिर हमको ये धर्म के माध्यम से, संप्रदाय के माध्यम से सनातन की ओर आगे बढ़ना है, और सनातन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप समझे ना? भले हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, मास्टर डिग्री पढ़ते हैं, मगर पीएचडी मीन्स इट्स अल्टीमेट। गोल अल्टीमेट है हमारा पीएचडी पढ़ने का, एंड पास थ्रू द प्रोसेस। पीएचडी का मतलब क्या था? आप समझो डेफिनेशन ऑफ पीएचडी क्या थी? पीएचडी का मतलब होता है आपको कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, बिगिनिंग से एंड तक। इसको पीएचडी बोलते हैं। तो कोई धर्म में पीएचडी करे, कोई सब्जेक्ट में पीएचडी करे, कोई लैंग्वेज में पीएचडी करे, मगर पीएचडी का मतलब होता है वो सब्जेक्ट का कंप्लीट ज्ञान। उसमें फिर ऐसे भी लिखना पड़ता है कि मैं इस सब्जेक्ट को क्या समझता हूँ, और पूरा टॉप टू बॉटम जब लिखते हैं और वो आप उसको एग्जामिन करते हैं एग्जामिनर, तो आपको पास या फेल करते हैं। तो ये कॉपी का सब्जेक्ट नहीं है। आपके विजन में ये जो सब्जेक्ट है वो आपने टॉप टू बॉटम कैसे एक्सप्लेन किया, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। यानी आप पूरे पाथ को जानते हैं ऑन दैट सब्जेक्ट, इसको पीएचडी बोलते हैं। आप समझे? तो ये आध्यात्म में पीएचडी का मतलब पूरे साइंस को जान लो, वो पीएचडी हो गए। मगर इस साइंस के अंदर धर्म और सामाजिक लाइफ माइनस नहीं है। क्या नहीं है? आपके पास सामाजिक जीवन जिसको ह्यूमैनिटी बोलते हैं, धार्मिक जीवन जिसको फॉर्मेट और पाप पुण्य प्रायश्चित बोलते हैं, ये सब्जेक्ट भी आपके विजन में होना चाहिए। नॉट टू से इट इज रॉन्ग, बट नॉट टू से इट इज पीएचडी। और रॉन्ग भी नहीं कह सकते। तो जैसे जैसे व्यक्ति होती है तो आप उस व्यक्ति को जहां है वहां से आप आगे ले जा सकते हो। यही तो मुक्ति का मार्ग है ना। देखो, मुक्ति का मार्ग मतलब ये जो डेफिनेशन बताया गया है कि मुक्ति का मार्ग का मतलब सब जब ये लोग मोक्ष में जाएंगे, ये कभी न पॉसिबल था, न है, और न कभी पॉसिबल होगा, और इसीलिए ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है। मगर मुक्ति का मार्ग का मतलब वो जहां है वहां से अपग्रेड होना। चौथे वाला 5वीं में जाए, 5वीं वाला 6ठी में जाए, 6ठी वाला 7वीं में जाए, स्कूल वाला कॉलेज में जाए, कॉलेज वाला मास्टर डिग्री में जाए, मास्टर डिग्री वाला पीएचडी में। देयर इज अ पाथ ऑफ मोक्ष, इट्स अ प्रोसेस है। ये कोई चमत्कार थोड़ी है, ये कोई चमत्कार थोड़ी है। हम कहेंगे बाल मंदिर के बच्चे को हम डॉक्टर बना देंगे, ऐसा हो जाएगा? नहीं। तो ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस में कोई भी स्टैंडर्ड गलत भी नहीं हो सकता है, मगर कोई भी स्टैंडर्ड अल्टीमेट भी नहीं होगा। मगर अल्टीमेट बता दिया स्टैंडर्ड को, बस ये मिस्टेक हो गई। तो स्कूल कॉलेज में तो हमको मालूम होता है, मगर धर्म में मालूम नहीं। स्कूल में तो क्या कहेंगे, टीचर ने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, और आपका फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया। टीचर ने आपको क्या कहा, रिस्पेक्ट किया, आपने गिफ्ट दिया, टीचर ने आपको गिफ्ट भी दिया, 1 साल तक आपको पढ़ाया। फिर टीचर कहेंगे अब ये आप आगे जाओ। तो क्या टीचर रोते हैं कि मैंने इतना पढ़ा, अभी आगे क्यों जाते हो? ऐसा कहेंगे? उनको प्राउड होगा कि मैंने तो बच्चे को पढ़ाया, आज डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, देश के प्रधानमंत्री बना। प्राउड होगा कि नहीं होगा? मगर क्यों होगा? क्योंकि उसको आगे जाने का रास्ता मिला।
हम तो लोग कहे थे यहाँ से आगे जाओ मत, बिल्कुल सही। यही बताते हैं ना धर्मगुरु क्या, यहाँ से आगे मत जाओ, ये हमारा सर्कल है, सर्कल से बाहर नहीं निकलो। अभी क्या करेंगे? हमको मत छोड़ो। हम ये नहीं कहते कि सर्कल, हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा धर्म गलत है, मगर तुम सर्कल में बाहर क्यों क्यों रहे? तुमको कहो कि मैंने को जो दिखाना था सिखाना था मैंने आपको सिखा दिया, अभी आपको लगता है कि ये सीखने के बाद मेरे को और आगे जाना है तो यू कैन गो, दिस इज फॉर योर प्रोग्रेस। मैं जो टीचर था 5वीं कक्षा का मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी आपको 6ठी कक्षा में पढ़ना है तो आप जा सकते हैं, यस और नो, Yes. और मेरे को प्राउड होगा कि आप पास हो गए, अभी आगे पढ़ना चाहते हैं, यस और नो। Yes. फिर कहोगे नहीं मेरे क्लास से आगे जाना ही नहीं है आपको। चलेगा नहीं ना। पर धर्म में ऐसा चलता है, धर्म में चलता है, फिर कहते मेरे को प्रगति करनी है, कैसे होगी? कैसे होगी? बंद हो गई। स्कूल में तुमको मालूम है कि 5वीं कक्षा की मैंने एग्जाम दे दिया, पास हो गया, और अगर मेरे को प्रगति करना है तो 6ठी में जाना पड़ेगा, मगर 6ठी में कब जाएंगे? 5वां धोरण को छोड़ना पड़ेगा, किताब भी छोड़नी पड़ेगी और गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा। Yep. यहाँ तो 50 साल से गुरु भी है, किताब भी है, मतलब भी है, जगह भी है। और कहते हैं हम प्रगति करते हैं। करते हैं। फिर तो मॉनिटर बनेंगे, क्या बनेंगे? प्रगति नहीं कर सकते, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसी बात है, और इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्मिक मार्ग जो है वो सतत प्रगति का मार्ग है, इसमें किसी को गलत कहने का अधिकार नहीं है। हाँ, मगर जो स्टेप पर है वो स्टेप से आगे का रास्ता भी दिखाना ये हमारा फर्ज है, बिकॉज यू आर PhD, तो आपका काम है गाइड करना। 5वीं कक्षा के टीचर वाले को, टीचर का टीचर है वो 6ठी कक्षा के बच्चे को गाइड नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। मगर जो ग्रेजुएट है वो कर सकता है। हाँ, वो कर सकता है। और जब आप साइंटिस्ट बन रहे हो तो आप किसी को भी गाइड कर सकते हैं, बिकॉज यू आर PhD, ये स्टैंडर्ड है, जहां है वहां से उसको लिफ्ट करना है, ऐसा नहीं बोलना कि तुम गलत हो। वो भी अजाई भी है नहीं, कभी कभी बच्चे 5th ग्रेड में के 6th ग्रेड में फेल होता है तो माँ बाप डांटते हैं, पनिशमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक में वही वन गुरु में पकड़ जाता है, कोई डांटते भी नहीं, कोई पकड़ते भी नहीं, कि वो भी अच्छा है, तो हमारी कुल देवी का दर्शन करके हमारा गुरु है, हमारे गुरु के साथ है, आप रहो, मत करो ऐसा, मत करो, मत क्या करो। करें? वो के ये भी वो कैसी माँ बाप का एजुकेशन भी मिलता है। तभी आप आज बांध के रखते हो बच्चे को, तभी तो बच्चे को पसंद नहीं आता है। नहीं लगता है। बच्चे को कहा कि अगर तुमको, मैंने इसीलिए वहाँ जो अभी सत्संग था हैरिसबर्ग, हाँ, उसमें मैंने एक भाई ने प्रश्न किया था कि आप जो बात करते हो बराबर है, हाँ। मगर आपकी बात बच्चे कैसे समझेंगे, आज के युवा कैसे समझेंगे? That's right. तब मैंने कहा आपने इसका जो प्रेजेंटेशन करना चाहिए एज अ पेरेंट्स वो ठीक नहीं किया। दे आर नॉट रॉन्ग बट यू आर नॉट गाइड प्रॉपरली। Begins with आपने ऐसा कहा कि मंदिर में जाओ, गुरु को वंदन करो, no, या तो पूजा पाठ करो, करो। या तो वो प्रवचन सुनने के लिए जाओ, तो वो कहते हैं बट वाई, तो ये नो आंसर। सच्ची बात है। स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, मैं पढ़ाई करूंगा, डिग्री मिलेगी, मेरे को जॉब मिलेगी, हाँ, वो किया। पैसा लाऊंगा तो मेरा परिवार चलेगा, घर चलेगा, एम आई राइट और नो, Right. एंड आई लिव गुड लाइफ। तो यहाँ तो एथिक क्लियर हो गया, हाँ, यहाँ नहीं है नहीं है, जो आपको बताना चाहिए, चाहिए। मगर आप क्यों नहीं बता सके? क्योंकि आपके पास भी नहीं है, Right. तकलीफ ये हो गई। क्योंकि- तो हमने ये कहा, हमने उसको उत्तर दिया हाँ, कि आपको बच्चे को कहना चाहिए लाइफ इज नॉट ओनली फॉर टू अर्न द मनी and to spend the money. This is not a only life. Life is an ethic to achieve something after finish the life. What we can achieve or gain. उसमें सोशल लाइफ भी आएगी, सामाजिक जीवन जो एक दूसरे को साथ एडजस्ट होकर जीना है ये भी आएगा, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा। धार्मिक लाइफ यानी पाप पुण्य प्रायश्चित क्या है वो भी समझना पड़ेगा, आप समझे ना। और जीवन में कुछ अगर कठिनाइयां आती है तो यही धार्मिक ज्ञान भी आपको हेल्प करेगा। और अध्यात्म भी जरूरी है, अगर कोई व्यक्ति को कोई प्रश्न का परमानेंट सॉल्यूशन पाना है तो अध्यात्म का ज्ञान भी जरूरी है। और जीवन जीने के लिए, पैसे के लिए,
ये स्कूल कॉलेज का ज्ञान भी जरूरत है। तो यहाँ कुछ ना कुछ सीखने के लिए, जैसे स्कूल कॉलेज में जाते हैं ऐसे यहाँ सीखने के लिए जाओ। सरेंडर होने की जरूरत, नहीं स्कूल में भी सरेंडर नहीं होते, पढ़ाई करते हैं, पास होते हैं, आगे जाते हैं, जाते हैं। ग्रेजुएट तो बाहर निकल गए। हमने किसको सरेंडर किया? किसी को नहीं किया। यहाँ भी धर्म में ऐसा होना चाहिए, क्या गुरु के पास जाओ, सीखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। फिर और आपको लगता है कि ये गुरु के पास सीखना है तो वहां जाओ। अब सीखने के लिए जाओ, सरेंडर होने के लिए मत जाओ। और आज के गुरु क्या करते हैं? सरेंडर करते हैं। सरेंडर हो जाता है। अभी आप यहाँ से बाहर मर जाओ, वो सर्कल बना दिया है, सबको बता दिया, फिर प्रगति क्या हो गई? रुक गए। फिर बाहर की दुनिया का ज्ञान ही नहीं उसको। फिर बच्चे को आप कहोगे आप भी सर्कल में आओ तो वो तो नहीं आएंगे ना। नहीं, वो तो नहीं आएंगे। तो ये उसको तो आगे बढ़ना है। ये तो प्रोसेस है, वो ठीक नहीं है। तो प्रोसेस को करेक्ट करना है। और बच्चे को ये बताओ कि सीखने के लिए, जैसे स्कूल कॉलेज में भी आप सरेंडर नहीं होते, सीखने के लिए जाते हो, ऐसे यहाँ भी धर्म के मार्ग में या सामाजिक जीवन में, परिवार में भी कुछ सीखने के लिए जाओ कि बड़ों के पास ज्ञान मिलता है, बड़ों के साथ जीवन जीने की कला मिलती है, पति पत्नी बच्चे के साथ कैसा जीवन जीना चाहिए उनके पास अनुभव है, ये उसको सीखने के लिए जाओ। आप इसको सरेंडर हो गए, वो सब्जेक्ट नहीं है। पर अभी तो एजुकेशन भी इतना बड़ा हो गया है कि माँ बाप कैसे बच्चे को ऐसे दिशा में ले जाए। अभी मेरी सहेली है, वो उसका बच्चा 6 इयर्स हो गए, वो बोलते कि मैं बच्चे को कहती हूँ पागे लगो और दादा दादी को सुबह उठ के ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, वो बोलते है, पर वो बच्चे सुनते ही नहीं। वो कह मम्मी यार आपने किया था कभी? क्या मैंने किया था? तो कह नहीं मम्मी मैंने नहीं देखा। आपने कब किया? मैंने नहीं देखा। वो कल ही मेरे साथ चाट कर तो घर में माँ बाप का बुरा रखो, भले गुजर गए तो क्या लाख फिर तो देखेगा ना। हाँ, वो देखेगा। तो इसमें क्या तकलीफ है? अगर संस्कार देना ही है तो तकलीफ क्या है? मैं भगवान को मानता हूँ तो भगवान का पूरा वंदन करो। अभी आपने देखा तो आप करो, बस अब करो, अब मैं भी करूँ, चलो मैं भी शुरुआत करूँ, आप भी आप शुरुआत भी करिए। नहीं, कहने का मतलब क्या था, ऐसा नहीं कि कोई क्रिया को मैकेनिकल बनाओ, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, और मैकेनिकल आज के बच्चे करेंगे भी नहीं। मगर मेरा कहने का मतलब है, आप देखो कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, परिवार भी है, धर्म भी है और अध्यात्म भी है, मगर ये क्यों जरूरी है? डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो आपके पास हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, कोई भी उपयोग करो, एजुकेशन का भी उपयोग करो, सोशल लाइफ में कैसे जीना उसका ज्ञान भी उपयोग करो, धर्म में पाप पुण्य कैसे बनाए, पाप नहीं करे या पाप हो जाए तो प्रायश्चित करे, ये भी सीखो, और अध्यात्म में भी सीखो, जन्म मरण से मुक्ति कैसे पाना है। जो भी ज्ञान एक बार पालो, फिर जो भी उपयोग करना है वो करो, इसको मैच्योर बनाओ। क्या बनाओ? परिपक्व बनाओ। मेरा कहने का मतलब है, इसको रिजिड मत बनाओ और उसको सर्कल में बांध मत लो, इसको खुला रखो। तो ये मेरा कहने का मतलब है। मगर क्या होता है, हम बांध देते हैं और बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कहो कि यही गुरु के पास जाओ, यही भगवान, इसको ही भगवान मानो, यही मंदिर में जाओ, यही मंत्र बोलो, उसको नहीं पसंद है। आप ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा कहो कि ये मंदिर में जाओ, भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, जो कुछ शिक्षा मिले आप आपके जीवन में उसको समझने की कोशिश करो। फिर कोई और गुरु आए तो बोला वहां भी जाओ, वहां से भी सीखने की कोशिश करो। तो आप ओपन माइंड में रहोगे तो बच्चे भी वो सीखेंगे। आप रिजर्व बनाओगे तो बच्चा रिजर्व नहीं होगा, उनको नहीं पसंद है। और उसीलिए कहते हैं कि आप सब लोग इतना मेहनत किया, कष्ट सहन किया, हमको पाल पोस के बड़ा किया है, वो हम मानते हैं, आप समझे। मगर धर्म के बारे में जिस प्रकार से आपकी एटीट्यूड है वो हमको नहीं पसंद। यू आर रॉन्ग, यू आर राइट, वो हम आपको नहीं बताना चाहते, मगर हमको लगता है कि हमारे लिए ठीक नहीं, तो वी आर नॉट फॉलो यू।